जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज वैदिक प्रेडिक्ट आपके लिए लाया है 2026 कैसा होने वाला है। 2026 में बात करेंगे सबसे पहले अपने देश की, भारतवर्ष के बारे में बात करेंगे। आपने देखा कि भारत की मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। ये 7 साल की है, यानी 2032 तक रहेगी। और गुरु वो भी बेसिकली अतिचारी हैं और ये भी 2032 तक अतिचारी रहेंगे। तो कुछ आपस में कुछ ये तालमेल कुछ ऐसा है, जो सिचुएशन ऐसी आई है जो काफ़ी बड़े चेंजेस लेके आ रही है। 26 में क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मंगल की महादशा है। मंगल की महादशा में पहला अंतरा मंगल का होता है, जो कि 2025 में निकल जाएगा। राहु का शुरू होगा अगले साल, जो स्टार्टिंग में ही जनवरी से। तो मंगल में राहु की अंतर्दशा चलनी है भारत की। जनवरी पहली को रात 12 बजे जो ग्रहों की स्थिति आ रही है, उसमें 4 ग्रह तो 8वें घर में बैठे हैं भारत की कुंडली में। बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल। गुरु बैठे हुए हैं दूसरे घर में, यानी मिथुन राशि में। राहु कुंभ राशि में है, जो कि 10वां घर है। शनि 11वें घर में है और केतु चौथे घर में है। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है वृषभ राशि से, यानी कि आपके लग्न से, भारत के लग्न से। तो अगर इसका परिणाम देखें कैसे होने वाले हैं, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि यहाँ पर इंटरनल सिचुएशन की बात करेंगे, वो कैसी रहेगी भारत में। अब देखा जाए तो मंगल की दशा महादशा चल रही है। मंगल ग्रह 8वें घर में बैठे हैं धनु राशि में, और सूर्य के साथ हैं, यानी कि अस्त हैं। और ये सूर्य के साथ ही चलते रहेंगे। 2 मई को इनका अस्त का पीरियड समाप्त होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वो अपने परिणाम देने में सक्षम नहीं होता, जिसकी वजह से मंगल एक ऐसा ग्रह है, एक्शन ओरिएंटेड ग्रह है, जो कि आपको बहुत ही एक किस्म से सेनापति है। और अगर प्रॉपर तरीके से वर्क ना कर पाए तो क्या होगा, क्रोध होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी जो ये कहें कि बहुत ही एक किस्म से थोड़ा बहुत अपनी प्रेस्टीज पे भी इफ़ेक्ट करेगी, यानी कि अपनी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जो लज्जित भी कर सकती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती दिखाई देती है पहले 4 महीने, क्योंकि मंगल अस्त भी है, क्रोध भी दिलाएंगे। शुरुआत तो 8वें घर में है, उसके बाद ये हालांकि मकर राशि में चले जाएंगे 10वें घर में, और उसके बाद 11वें घर में जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 11वें घर में राहु के साथ होंगे। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी होगी कि जो करना चाहेगी सरकार, वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, जिससे एक किस्म से थोड़ा बहुत परेशानियाँ ज़्यादा दिखती हैं पहले उसमें। हो सकता है कि दुश्मन ज़्यादा भारी हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा, कोई आतंकवादी घटनाएं कुछ ज़्यादा बढ़ जाएं, जिससे परेशानी ज़्यादा बढ़े। गुरु भी दूसरे घर में बैठे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि दूसरा घर आपका इंटरनल सिचुएशन है, आपका परिवार की सिचुएशन, जैसे हम कुंडली में गिनते हैं। तो वो सिचुएशन में अगर गुरु बैठे हैं तो गुरु एक उसको सिचुएशन को संभालने में सक्षम रहते हैं। तो ये स्थिति अच्छी है।
जो आपको इन सब सिचुएशन से थोड़ा सा बचा कर रखती है। नुकसान या कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होगी जिससे कि बहुत कहा जाए कि नुकसान हो गया या बहुत दुखी हो गए। ये सब चीज़ें गुरु की वजह से आपको थोड़ा सा इसमें सहायता मिलेगी। अब आगे ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो दो ग्रह जो बड़े हैं उनका प्रभाव तो होता ही है, जैसे गुरु हैं और शनि हैं। शनि 11वें घर में ही गोचर करते रहेंगे, वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में रहेंगे। और गुरु जो है वो जून में आ जाएंगे कर्क राशि में, जो कि भारत की कुंडली का तीसरा घर है। तीसरा घर बेसिकली क्या दिखाता है, आपके पड़ोसियों के साथ। अब पड़ोसियों के साथ जून से थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ हालात थोड़े ठीक हों, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गुरु अगर बैठे हैं तो गुरु थोड़ा सा आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं, तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए फंक्शनल मैलेफिक भी हो जाते हैं, तो कोई ना कोई परेशानी भी साथ में खड़ी रहेगी। और गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, जो दुश्मनों का भाव है। तो सप्तम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर भी दुश्मन भी अंडर कंट्रोल रहेंगे। नवम दृष्टि पड़ेगी शनि देव पर। शनि देव बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आपके जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आम जनता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आम जनता पर जब गुरु का प्रभाव पड़ेगा तो वो भी एक किस्म से थोड़ा सा काम डाउन होगी। और उसके बाद ऐसा दिखता है कि अगले साल जून से कुछ सिचुएशन सुधरती हुई नज़र आएगी, इकोनॉमिक सिचुएशन भी बढ़ेगी। और जो ऐसी सिचुएशन जो डेवलप हो रही थी कि आतंकवाद बहुत बढ़ गया या कोई ऐसे तत्व जो है ज़्यादा परेशानियां कर रहे हैं, जो कि लगा रहेगा तकरीबन मई तक तो ऐसा रहेगा। उसके बाद सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती दिखती है। उसके बाद जो भी सरकार फैसले लेगी वो भी काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे और उसमें कामयाबी मिलती नज़र आएगी। अब बात करें बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस में क्या बढ़ सकता है। मंगल की महादशा चल रही है, तो मंगल क्या रिलेट करता है, मंगल रिलेट करता है बेसिकली डिफेंस सर्विसेज को। तो डिफेंस सर्विसेज में, डिफेंस में जो आइटम्स अगर कोई बनाते हैं उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। उसके बाद केमिकल्स का सेक्टर आता है जो मंगल से जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ रहने वाली है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो भी केमिकल्स ही लगा लीजिए बेसिकली, उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ उछाल आएगा। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम में भी काफ़ी अच्छा जंप आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो दिखेंगी। फायर फाइटिंग जो चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। तो मंगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाते हुए जाएंगे। मंगल कई जगह टेक्निकली चीज़ें भी दिखाता है, तो टेक्नोलॉजी में भी कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर मंगल का प्रभाव देखा जाता है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे वो दिखेंगे, परिणाम दिखेंगे। मंगल किचन से भी रिलेट करता है, तो मंगल जहाँ पे भी किचन मतलब ये कि आप बेसिकली रेस्टोरेंट्स, फूड्स वगैरह ये भी काफ़ी अच्छे काम करेंगे। तो बिज़नेस में ये सब दिखाई देता है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि मंगल कुछ ऐसे ग्रह हैं कि पहले जो 3-4 महीने उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट को पंचम भाव से भी देखें तो भारत की कुंडली में बुध ग्रह यहाँ के स्वामी होते हैं, तो बुध वैसे भी ट्रेड से रिलेटेड है। तो बुध क्योंकि बहुत जल्दी परिणाम देते हैं, बहुत तेज़ी से परिणाम देते हैं, और बुध वक्री भी होते हैं, साल में 3 बार तो वक्री भी होंगे। तो उसके हिसाब से हमेशा क्योंकि मंगल अस्त है, अस्त होने के कारण मेन दशा मंगल की चल रही है, तो मंगल का प्रभाव ज़्यादा रहने वाला है, जिसकी वजह से जो पहला क्वार्टर है वो थोड़ा सा दबाव में रह सकता है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं परेशानियां होंगी। लेकिन जून के बाद जो है सिचुएशन थोड़ी और बिजनेस की भी अच्छी होगी, स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छी होगी।
तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। इसके अलावा और जो है आम जनता में सिचुएशन जो है वो जून के बाद काफ़ी अच्छी दिखती है। भारत की एक प्रोग्रेसिव भी काफ़ी अच्छी है। गुरु भी क्योंकि कर्क राशि में होंगे तो भारत जो है बेसिकली वैसे भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा रहता है। उसकी जो सोच रहती है हमेशा एक स्पिरिचुअलिस्टिक वे की तरफ रहती है, आध्यात्म की तरफ रहती है। तो ये एक किस्म से उसके बाद जून के बाद जो है बहुत बड़ा दुनिया के लिए मार्गदर्शक रहेगा। लोग इसकी तरफ देखेंगे और काफ़ी जो भी कदम उठाएंगे वो लोग उसका अनुसरण करेंगे, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और जितने भी बाकी जो तत्व हैं जो ऐसे हैं जो सनातन के अगेंस्ट हैं या उसको दबाना चाहते हैं, तो उनकी जो है बेसिकली देखा जाए तो वो थोड़ा सा कमज़ोर होते हुए दिखाई देंगे। वैसे दिखाई तो यही देता है, बाकी दुनिया के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन दिखाई तो यही दे रहा है कि असली जो लड़ाई जो है वो यूरोप से शुरू होनी है और ख़ासकर मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी में। तो ये लेकिन भारत पर भी असर तो रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी 2026 से ही। और लेकिन भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती चली जाएगी, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर आती हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ग्रोथ एक भारत की बनी रहेगी। और क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जो है और यहाँ के जो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी ही बढ़नी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद रखता हूँ 2026 आप सबके लिए काफ़ी शुभ हो। आप सबके लिए यही कामना करता हूँ। अंत में यही कहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। और जब आप लाइक करते हैं तो वहाँ पर एक हाइप का बटन भी आता है, तो उसको भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उसको भी प्रेस कीजिएगा। इससे हमें एक्चुअली आपका प्रोत्साहन चाहिए होता है। जब आप प्रोत्साहित करते हैं तो अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने नहीं किया हुआ। और बाकी धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।